बताना चाहता हूँ कि ये हमारा भारत देश है। इस भारत देश में जो भी कुछ बंटवारा हो रखा है ना, वो जातियों की वजह से हो रखा है। हमारे साथ गलत हो रहा है, हम लड़ेंगे। ये सम्मान कौन सी जाति देती है? वहाँ पे पहचान होती है क्षत्रिय की। कौन क्षत्रिय होता है, कौन राजा होता है, कौन किसका मान सम्मान करता है। लेकिन जो गेट नोटा के गुजर हैं पूरी दुनिया में जो है ये फेमस हैं, ये मजबूत हैं, लेकिन इनके जो बड़ी महान विभूति रही हैं सम्राट मिहिर भोज, उनके नाम से छेड़छाड़ कर दी गई है। छेड़छाड़ ये सब एक मिली भगत के कारण हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, जिसमें हमारे समाज के भी कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ पे भी हमारी जो समाज के अध्यक्ष है या समाज के जितने भी आदमी इस बैठक में आए हैं, सभी लोग उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके बाद हमारे जो युवा भाई थे जिन्होंने इसकी आवाज़ उठाई, उनके ऊपर केस लगा दिया गया। और अभी आज इस बैठक के लिए भी जो लोग आ रहे हैं उनको डराया जा रहा है कि वहाँ पे 144 धारा लगाई गई है और वहाँ पे पुलिस ज़बरदस्ती पकड़ रही है। और जिन भाइयों ने उसके लिए आवाज़ उठाई थी, उनके घर पे भी पुलिस को बार बार उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप लोगों ने जो 26 तारीख की पंचायत की थी, उसमें जिन भाइयों ने साथ दिया, अपने स्वाभिमान जो कि हमारा मान सम्मान खराब किया गया था 22 तारीख की रैली में, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। उस आवाज़ को दबाने के लिए सरकार के द्वारा हर प्रखंडे अपनाए जा रहे हैं, हर युवाओं को टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी समाज के सभी लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। आज उसी के लिए हमारी राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति की जो बैठक बैठी है, इसमें यही निर्णय लिया गया है कि हम सरकार को 10 या 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, सरकार को भी और जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है। अगर उन लोगों ने हमारे उन भाइयों को नहीं छोड़ा और हमारी जो मूर्ति का अपमान किया है उस पर उसके लिए गलती नहीं मानी, तो हम देश के अंदर सभी गुर्जर भाइयों से अपील करेंगे और एक बहुत बड़ी महापंचायत दिल्ली का घेराव हम इस चक्कर में करेंगे। अच्छा जी। लेकिन जो मूर्ति से छेड़छाड़ हुई है, गुर्जरों का ये कहना कि हमारा अपमान किया गया है, ये कैसे मिलेगा वापस? अपमान जब गलती मानेंगे तो अपमान हमारा वापसी होगा। जो हमारे भाइयों पर केस है उसको वापसी लिया जाएगा और उनके लिए सम्मान में जेवर जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम प्रतिहार गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से रखा जाएगा। दादरी में कॉलेज है गुर्जरों का, जी। मूर्ति गुर्जरों ने बनवाई, पैसा गुर्जरों ने लगवाया, वहाँ पे तो आपकी मूर्ति पे नाम भी नहीं आया गुर्जर का। देखिए वहाँ कैसे आ जाएगा? इसमें क्या हुआ कि इसमें एक राजनीतिक दल जो कूद गया, मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री जी है, अब वो उधर आ रहे हैं तो वो अपना जो उधर आए हैं उन्हीं के हाथ में पावर थी। किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि गुर्जर नाम सब पत्थर से हटेगा, लेकिन ये सारा सिर्फ रात में चुपके चोरी से ये जो काम किया है, इसको किसी को पता होती तो उस रैली में जाते क्यों लोग? लेकिन मुख्यमंत्री जिस प्रोग्राम में आ रहे हैं वहाँ कैसे गड़बड़ कैसे हो सकती है इतिहास के साथ में? देखिए हमारे जो समाज के लोग हैं सीधे हैं, उनको किसी को ये पता नहीं था बिल्कुल भी कि सबको पहले बताया गया था, पहले पत्थर दिखाया गया था कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। तो धोखा हुआ है आपके साथ? धोखा बिल्कुल स्पेशल धोखा किया है, अभी भी धोखा कर रहे हैं, तो युवाओं को फंसा रहे, धोखा ही है। इससे पहले भी हमने हक मांगा अपना राजस्थान में, जो आरक्षण के लिए हक मांगा गया, 72 गुर्जर मारे गए थे वो हक आप बताइए आज से पहले कहाँ पे हुआ है? किस कानून में लिखा है हक मांगने वाले आदमी को गोली मारी जाएगी? आप ये बताइए हमें। अभी तो गुर्जर बीजेपी के साथ है, सारे साथ नहीं है, ये भी इन्होंने छल किया देश के साथ कि हिंदू बोल के, हिंदू खतरा में बोल के नारा देकर इन्होंने देश में बीजेपी का झंडा लहराया है। तो हिंदू मजबूत हुआ ना देश में आज? कहाँ है हिंदू? कब हिंदू मुश्किल में कब है ये बताइए आप? कौन कहता है कि हिंदू यहाँ पे दुखी है और कमजोर है? ये लोग सब अपना राज पाने के लिए झूठ बोलते हैं, नए नारे निकालते हैं कि हिंदू ये हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। और हिंदू हो जाएगा, आज हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े टीवी चैनलों से बोलते हैं कि गुर्जरों को बॉर्डर पे लगा दीजिए, गुर्जरों को वो कर दीजिए। आप हिंदू की बात बोलो ना फिर। आप एक जब जहाँ पे दिक्कत वाली बात आती है, जहाँ पे परेशानी वाली बात आती है, जहाँ पे डर लगता है, वहाँ पे तो गुर्जरों को आगे बोलते हैं कि गुर्जर आगे आएंगे, और जहाँ पे सम्मान की बात आती है वहाँ पे गुर्जरों को पीछे दिखाया जाता है। यही आज तक हुआ है। जो प्रोग्राम हुआ था 22 तारीख को दादरी में, जो प्रोग्राम हुआ था 22 तारीख को मुख्यमंत्री साहब का, वहाँ आपके गुर्जर समाज से विधायक भी, सांसद भी मौजूद थे, क्या उनको दिखाई नहीं दे रही थी गलतियाँ दिखी? तभी तो उधर जब हमारे मुख्यमंत्री जी जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब उधर मंच से बोला कि ये नाम नहीं लिया, नहीं जब नाम नहीं लिया तो जनता की आवाज़ क्या आई थी? जनता की आवाज़ गुर्जर आई थी।
उनको पता लग गया था वो बात का। आवाज से कुछ नहीं होता। देखिए जी, अब वो पावर में तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उनको था जो आप बताइए कितना अपमान हुआ उधर। वो एक उधर एक मुख्यमंत्री जी जिस पत्थर को लगा के जा रहे हैं, उस पत्थर को हमारी समाज के युवा अटक है, अपना जो उसका हक है वो ही ले रहे हैं। अब अपमान तो मुख्यमंत्री का हो रहा है। नाम कैसे लिखेगा आप ये बताओ, मूर्ति पे नाम तो लिखेगा, कैसे लिखेगा? नाम तो नहीं मान रहे इस बात को। सरकार को मानना पड़ेगा, हमारी शर्त माननी पड़ेगी, वरना हम दिल्ली का पूरा घेराव करेंगे। पूरे भारत के गुर्जर इकट्ठे होकर दिल्ली आंदोलन करेंगे, दिल्ली जाम करेंगे, तब हमारा नाम लिखा जाएगा। नाम तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो इतिहास में जो चीज है उसको नहीं मिटाया जाएगा, नहीं दबाया जाएगा, नहीं चुराया जाएगा। ये कौन लोग जो आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं, इतिहास के साथ में छेड़छाड़? ये वही लोग हैं जो लोग मुगलों के साथ, जब मुगलों ने राज किया मुगलों के साथ थे, अंग्रेजों ने राज किया अंग्रेजों के साथ थे, और जो आज विदेश को लूटने का काम कर रहे हैं वही लोग इतिहास चुरा के हर चीज पे अपना हक जमाते हैं। जैसे कि राम मंदिर था, इससे पहले राम मंदिर जब बना नहीं था, सब आवाज उठा रहे थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, हम भी अब राम मंदिर बनना चाहिए, बना। अब डेट आई, आज वो लोग, उनके पदाधिकारी लोग मंच से खड़ा होकर बोलते हैं कि राम मंदिर तो राजपूत थे, राम भगवान राजपूत थे। आज उनको वो दिख रहा है। ये गुजर बहुत झंडा उठाते हैं ना राम मंदिर के लिए। जो उठाना चाहिए, वो भगवान थे, भगवान को हम जाति में नहीं तोलेंगे, लेकिन उनके मंदबुद्धि जो इंसान है वो इस बात को बोलकर देश में मंदिर ट्रस्ट बनाया, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, कोई गुर्जर नहीं है, जिसके लिए आप झंडा उठाते हो, देखिए मांगते हो। इन्होंने हर चीज में ऐसी कर रखा है। आप ये बताइए, रेजिमेंट देखिए, अंग्रेजों की चलाई हुई रेजिमेंट है, योद्धा कौम बोल के बांटी गई है, जबकि अनेक जातियों को इससे अलग रखा गया है। ये देश में हक छीना गया है, आरक्षण वो भी देख लीजिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देश के अंदर जो सरकार के द्वारा ली, जो जनता से कमाई की जाती है, जो सरकार के द्वारा बंटने के लिए आरक्षण की लड़ाई होती है तो ओबीसी में आते हैं गुर्जर, कहीं आंदोलन तो करते नहीं आरक्षण के लिए, वो तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। जो मंडल आयोग का जो लागू किया गया था, सबसे पहले ओबीसी ही मरा था राजीव चौक पर, राजीव गोस्वामी। गुर्जर ने कहाँ कभी का आंदोलन किया आरक्षण के लिए? आरक्षण के लिए हमने आंदोलन किया, हमारे 72 भाई मरे, कम नहीं किया। आप ये बताइए, देश को आज़ादी के बाद हमको तो 160 जाति थी देश के अंदर, जिनको 1952 में आज़ाद किया गया, ना कि 1947 में। 1947 में जो आज़ाद हुए वो सबको बांट के सब माल बांटा, उन्होंने आपस में बांट लिया। 160 जातियों को उन्होंने पूछा भी नहीं कि आपका क्या हक है, क्या आपको हक मिलेगा, किसी पूछा? सारा बंटवारा करके खा गए। आज जब बच्चे पढ़ते हैं, झूठा इतिहास में पढ़ा रहे हैं, हम उस इतिहास को पढ़ के जब हम उन्हीं को आज भी सब कुछ मिल रहा है। मोदी जी कहते हैं मैं भी ओबीसी हूँ, मैं भी पिछड़ी जाति से हूँ, लेकिन देश में जो है नहीं ओबीसीओं की जो जातियाँ उनकी गिनती नहीं करा रहे हैं मोदी जी। देखिए, हम उस बात पे तो नहीं बोल सकते, हम अपने नहीं गिनती कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे गिनती? हम अपनी समाज का आज हमारे साथ अपमान हुआ है जो उसके लिए आए हैं, गिनती हम हर चीज में कराए। हम तो आपको बोल रहे हैं ना कि उन्होंने आरक्षण बांट रखा है, रेजिमेंट बांट रखी है, सब कुछ तो उन्होंने कर रखा है, हमें मिल ही क्या रखा है? इस बात पे भी बताओ आप, क्या मिला है हमें? लड़ाई हमने लड़ी है सारी। राम मंदिर तो दे दिया यूपी में। राम मंदिर सबका नहीं है, हमारा ही राम मंदिर है। किसका नहीं है राम मंदिर? बताइए किसका राम मंदिर नहीं है? मोदी योगी जी से बात करते हैं रोजगार के बारे में कि आप रोजगार दीजिए, योगी जी कहते हैं रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आप जैसे युवा खुश हो जाते हैं। देखिए, भगवान को वो एक पूजने का स्थान है, वो हमारा हुआ है, लेकिन घर को चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए तो रोजगार सबसे पहले आता है। नहीं मिलेगा। आज हमारे कुछ भाई भी है, कुछ नेता भी है जो अपने आप को राजनीतिक दल में समझते हैं कि हम राजनीति वाले हैं, लेकिन जो समाज के मुद्दों पर बैठकर कुछ बात होती है या कुछ मसलों पर बात करते हैं तो वो इन चीज़ों से डरते हैं कि भाई हम राजनीतिक पार्टियों में हैं तो हमारा थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन मैं उन्हें भी आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारा भारत देश है। इस भारत देश में जो भी कुछ बंटवारा हो रखा है ना, वो जातियों की वजह से हो रखा है, ना कि अपने उनकी पार्टियों दलों की वजह से। आप भी तो जाति लड़ाई लड़ रहे हैं आज। हम जाति लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे हम। देखिए, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम लड़ेंगे। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए ना, हमारी जाति, जहाँ पर भी हमारी जाति के आस पड़ोस में भी कोई आदमी रहता है तो हम सबका सम्मान मान करते हैं, हम किसी के साथ गलत काम नहीं करते। आप जाकर देखिए, राजपूतों को वालों गाँवों में जाइए जहाँ पे उनकी जनसंख्या है, वो जाकर देखिए वहाँ पे लोगों के साथ कैसा अत्याचार किया जाता है। और हमारे गाँवों के और हमारे क्षेत्र की जनता के पास जाकर देखिए कि सम्मान कौन सी जाति देती है। वहाँ पे पहचान होती है क्षत्रिय की, कौन क्षत्रिय होता है, कौन राजा होता है, कौन किसका मान सम्मान करता है आपस में। लेकिन वो तो आपको बाकी बताते हैं, कहते हैं चोरी करते थे, तो इतिहास इनका ऐसा है। चोरी आप उनसे ये पूछिए कि 1857
1857 की कोई भी पहली ऐसी किताब ला कर दे दे वो मुझे कि इसमें गुजर चोर लिखा हुआ है। 1857 में क्रांति हुई देश के अंदर। 1871 में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर चोरी अपराधी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हमारे ऊपर लगाई। 160 जनजाति थी जिसके अंदर आई, लेकिन उन लोगों को तो माल मिल रहा था, रेजिमेंटें मिल रही थी, राज मिल रहा था, गांव के गांव मिल रहे थे फ्री में। वो क्यों उसकी आवाज़ उठाएंगे? हमने उनका साथ दिया, हमने देश में लड़ाई लड़ी, हमने अपनी जो क्रांति थी वो मजबूत बनाई। गांव के गांव हमारे मरे, सब कुछ हमारा हुआ और माल वो मार रहे। तो इस घटना से क्या असर पड़ेगा गुजर राजनीति पे? गुजर राजनीति पे असर बहुत पड़ेगा। हम अब आपको हर चीज़ दिखाएंगे, गुजर बहुत ज़्यादा एकजुट है हमारे अंदर है ही क्या। अगर हम अभी तक यहाँ पर भी हम जिंदे हैं ना, तो अपनी एकता के ही कारण जिंदे हैं, वरना हमें कौन पूछ रहा है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा आपका? जो आंदोलन तो दिल्ली को हिलाएगा पक्का, क्योंकि मेरे भाई सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आंदोलन बहुत मजबूत करना है, अपना सभी महान बचाना है, तो हमें दिल्ली को जाम करना होगा। तो डेट वगैरह मिली अभी डेट हमारी जो जितने भी हमारे अध्यक्षगण हैं, जितने भी हमारे समिति के कमेटी के आदमी हैं, सब डेट अभी डिसाइड कर देंगे। हम उसको अपने सोशल मीडिया पे लोगों को बताएंगे, भाइयों को बताएंगे, और हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पहुँच कर दिल्ली को जाम करेंगे। अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और युवा भाइयों से भी अपील है, अगर मान सम्मान हक चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली को जाम करना पड़ेगा। लेकिन टाइम और डेट हमारी कमेटी फेसबुक जब बताएगी उस पर हमें जाना पड़ेगा। और ट्विटर, फेसबुक, जो भी सोशल वर्कर, जो भी सोशल मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, तो ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे जुड़े, क्योंकि वहाँ पे और अपने इतिहास को बताएं। बहुत लोग आगे निकल रहे हैं, हमें भी निकलना चाहिए। गुजर एकता, गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता। जिंदाबाद।